तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया चैप्टर यानी डिटर्मिनेट जो है आपकी एक्सरसाइज 4.1 है। ठीक है, 4.1 मैंने आपको करा दिया। 4.2 एक्सरसाइज आपकी है ये। ठीक है, यानी डिटर्मिनेट सारडिक आपका चल रहा है, तो सारडिक मैंने आपको विस्तार करना बता दिया था। पूरा सारडिक के गुणधर्म मैंने आपको बता दिए हैं फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आपके सारडिक के एक्सरसाइज 4.2 पे चलते हैं। ठीक है, 4.2 पे चलते हैं। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 4.1 मैंने पूरी करा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है आपको एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर 0 हमको दिखाना है कैसे होता है। तो इसके लिए दो आपके तरीके हैं। एक तो आप जो आपको मैंने गुणधर्म बताए हैं कि 0 कैसे आता है। ठीक है, यानी दो अगर रो एक जैसी हो जाएंगी तो 0 आ जाएगा। ठीक है, या उसके एक रो के एक जैसे एलिमेंट यानी दो रो मतलब R1 और R2 एक जैसी आ गई तो आपके हो जाएंगे, या C1 C2 एक जैसी होगी दोनों रो तो आपकी 0 आ जाएगी। अगर 0 दे रखा है किसी मैट्रिक्स में यानी एक रो या एक कॉलम 0 दे रखा है फिर भी 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दूसरा एक्सरसाइज जो है वो पूरी इस बेस पे है कि इसमें आपको विस्तार नहीं करना है। सारडिक जो आपको सारडिक दे रखा है, जो डिटर्मिनेट दे रखा है आपको, उसका विस्तार नहीं करना है। आप ला तो उसको विस्तार से ही भी सकते हो, यानी विस्तार करके भी आप इसको 0 सिद्ध कर सकते हो। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये दे रखा है कि बिना विस्तार किए आप प्रारंभिक गुणधर्म के ऊपर इसको 0 सिद्ध करो। ठीक है, तो प्रारंभिक गुणधर्म मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि या तो मैं C1 निकालने के लिए C2 से मल्टीपल करूं या C2 में कुछ जोड़ूं, जो भी है C1 C2 कुछ भी करूं तो C ऐसे करके आएगा, यानी R1 में कुछ जोड़ूं। ठीक है, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, चलो मैं दोनों प्रकार से पहला आपको जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दोनों प्रकार से सिद्ध करके बताऊंगा कि ये 0 कैसे आ गया। ठीक है, तो चलो पहले मैं ये वाली साइड लेता हूँ, यानी टेकिंग LHS। ठीक है, LS ले लिया मैंने। अब देखो LS जब मैं लेता हूँ तो मुझे यहाँ से एक चीज दिखाई दे रही है कि यहाँ पे XY है, XYZ है, ABC है, यहाँ पे X प्लस A है, Y प्लस B है और यहाँ Z प्लस C है। अगर मैं किन्हीं दो कॉलमों को सेम कर दूं, यानी एक्स वाई जेड को यहाँ पे एक्स वाई जेड कर दूं या ए बी सी को, यानी दो कॉलमों को मैं सेम कर दूं। दो कॉलमों को जब मैं सेम कर दूंगा यानी एक जैसा कर दूंगा तो मेरा डिटरमिनेंट 0 आएगा, जो मैंने आपको प्रारंभिक संक्रिया में बताया है। ठीक है, तो देखो कैसे कर सकता हूं मैं। इसमें क्या करूं मैं, अब यहाँ से आपको देखो क्या दे रखा है। यहाँ से आपको जो करना है वो यहाँ से आप देखो कॉलम 3 में क्या करोगे आप, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करोगे, यानी C3 निकालने के लिए क्या करेंगे हम, C3 से C1 को माइनस करेंगे। तो C3 ये है आपका, C3 कौन सा, यही है कॉलम आपके, यही है। तो यहाँ से देखो जब मैं ऐसे करूंगा इसको तो C3 निकालना है तो इसको मैं दोनों को ऐसे ही रख दूंगा, जो कि मैंने आपको व्यू में भी बताया है कि जिसको हम निकालते हैं और जो रह जाता है उसको वैसे रख लेते हैं। यानी C3 निकाल रहे हैं हम तो C3 को ही तो लिखेंगे, बाकी हम C2 और C1 को ऐसे ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो A B C, इससे क्या होता है कि आपका गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी ना के बराबर होते हैं गलत होने के चांसेस। अगर आप ऐसे करते हो तो आपके गलत होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अब एक ही तो बचा है आपके पास। अब क्या करना है, देखो C3 निकालने के लिए मैं अगर इसको निकाल रहा हूं तो क्या करना पड़ेगा, C3 की वैल्यू कितनी है, x प्लस ए और माइनस C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, x है, x ही तो है। तो देखो यहाँ से x से x कट गया तो यहाँ पे कितना a आ गया। ठीक है, a आ गया। ऐसे ही मैं अगर इसमें दूसरे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरे में ये तो पहला अवयव निकाल लिया, अब दूसरा अवयव भी तो निकालूंगा यहीं से। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे अवयव का मान कितना है आपका, y प्लस बी माइनस, और यहाँ पे जो आपका C1 दे रखा है तो उसका मान कितना है आपका y है। तो देखो y से y कैंसिल हो गया, यहाँ से कितना बचा मेरे पास, b बचा। ठीक है, फिर इसको इरेज कर लो। अब मैं क्या करूंगा कि C3 का मान नीचे कितना दे रखा है, यानी z प्लस सी माइनस जेड, तो यहाँ से z कैंसिल हो जाएगा, c आ जाएगा। ठीक है, c आ गया। अब मैंने आपको बताया था प्रारंभिक संक्रिया में, मैंने आपको बताया है कि किन्हीं दो कॉलम या किन्हीं दो रो का मान एक जैसा होना चाहिए, तो वो जो आपका डिटर्मिनेट होगा यानी सारडिक होगा वो 0 देगा। तो इसका मान कितना आएगा आपका 0
हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी आ गई आपकी राइट हैंड साइड आपकी आ गई, जो कि हमको लेके आनी थी बिना विस्तार किए। क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि बिना विस्तार किए आपको ये काम करना है। अब हम विस्तार से देख लेते हैं कि ये जो हमने किया है वो सही है या नहीं। ठीक है, और इसको जब हम विस्तार करते हैं तो इसका लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इसको क्या है हम लिखा रहने देते हैं। तो हमने क्या किया था यहाँ पे C3 निकालने के लिए C3 से C1 को माइनस किया था। ठीक है, अब मैं दूसरे पॉइंट में आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि ऐसे यानी अब विस्तार करके भी 0 ला सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में देना चाहिए कि विस्तार करके लाना है या प्रारंभिक गुणधर्म से आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो विस्तार करता हूं मैं। तो जब R1 के सापेक्ष करूंगा तो x। ठीक है, अब यहाँ से कितना हो गया आपका b इंटू जेड प्लस सी, जेड प्लस सी हो गया माइनस c इंटू बाई प्लस बी माइनस ए, माइनस ए यानी x ये वाले दोनों अवयव, ये वाला अवयव और इसके, मैंने आपको कल बताया था कि जिस अवयव का हम निकाल रहे हैं उसकी रो और उसका कॉलम निगलेक्ट हो जाता है और बाकी जो बचता है उसमें क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो इसका क्रॉस मल्टीपल में से करूंगा b इंटू जेड प्लस सी और c का करूंगा बाई प्लस बी से। ठीक है, फिर a, अब a जब ले लिया तो ये वाला निगलेक्ट हो गया, ये वाला कॉलम और ये वाली रो आपकी निगलेक्ट होगी। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरे पास बाई बाई इंटू जेड प्लस सी, जेड प्लस सी माइनस जेड प्लस सी ये वाला हो गया, और क्या है आपका जेड, जेड इंटू बाई प्लस बी, जेड इंटू बाई प्लस सी कोष्टक बंद। ठीक है, फिर प्लस यानी अब कितना आएगा एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए। ठीक है, कोष्टक। अब ये वाला निगलेक्ट हो गया और ये वाला निगलेक्ट हो गया। अब क्या होगा बाई सी यानी बाई इंटू सी माइनस जेड बी, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो इसमें कर ले रहा हूं मैं, तो इसको करूंगा तो एक्स बी जेड हो गया प्लस, देखो पहले मैं अंदर भी तो करूंगा एक्स, अब बी का मुझे जेड के साथ करना पड़ेगा प्लस बी सी हो जाएगा माइनस सी का बाई के साथ और प्लस सी का बी के साथ कोष्टक बंद माइनस ए। पहले मैं बाई का करूंगा तो वो आपका जेड के साथ होगा, यानी बाई का मैंने किया बाई का मैंने किया तो जेड के साथ होगा प्लस बाई सी होगा। ठीक है, फिर माइनस लगा लिया, तो इधर करूंगा तो माइनस जेड बाई प्लस जेड बी, जेड बी, लेकिन ये भी माइनस का हो जाएगा इसकी वजह से, ये माइनस का हो जाएगा इस वाली माइनस की वजह से। ठीक है, फिर प्लस लगा ले रहा हूँ, फिर प्लस लगा लिया मैंने। अब जब मैंने फिर प्लस लगा लिया तो क्या हो जाएगा आपका जेड बाई जेड बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई, देखो अंदर क्या हो गया आपका, पहले एक्स का करूंगा तो एक्स बाई सी हो जाएगा, फिर माइनस करूंगा तो एक्स जेड बी हो जाएगा। ठीक है, फिर से मुझे प्लस करूंगा तो क्या हो जाएगा ए बाई सी हो जाएगा और माइनस आपका ए जेड बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपका, अब मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे एक्स बी जेड प्लस बी एक्स सी माइनस, माइनस क्या हो गया आपका माइनस ये आ गया, और इसका इससे भी तो होगा, तो आपका हो जाएगा एक्स सी बाई माइनस का, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका एक्स सी बी, एक्स सी बी माइनस ए बाई जेड प्लस ए बाई जेड माइनस ए जेड बाई और माइनस ये प्लस की हो जाएगी, ये भी प्लस का हो जाएगा ए बाई जेड। ठीक है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा और ये आपका प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी ए बाई जेड। ए यहाँ से देखो तो ए बी जेड हो जाएगा, ए बी जेड प्लस का ए बी जेड
प्लस आपका इधर कितना है एक्स बाई सी माइनस एक्स जेड बी प्लस ए बाई सी और माइनस ए जेड बी। अब देखो सारे अवयव है ना वो एक दूसरे से कट रहे होंगे, सारे अवयव हैं वो एक दूसरे से कट रहे होंगे। ए बाई जेड ए, अब देखो एक्स बी जेड कहाँ दे रखा है आपको, एक्स बी जेड ये दे रखा है एक्स बी जेड, ठीक है। बी एक्स सी किधर दे रखा है आपको, बी एक्स सी ये दे रखा है और बी एक्स सी यानी ये यहाँ से कट गया। एक्स सी वाई कहीं दे रखा होगा आपको, एक्स क्या दे रखा होगा, एक्स बाई सी कहीं दे रखा है, एक्स बाई सी है क्या आगा, एक्स बाई सी ये कट गया आपका। ए बी जेड आपका ये कट गया यहाँ से, ये यहाँ से इसको कट गया, ये यहाँ कट गया, यानी फिर भी मेरे पास पूरा कट के क्या आया 0। यानी विस्तार करने पर भी मुझे R1 के सापेक्ष जब मैंने विस्तार किया, R1 के सापेक्ष विस्तार, तो यहाँ से भी मुझे क्या सिद्ध करके निकला, यानी 0 निकला। तो मेरी ये संक्रियाएं सही हैं। लेकिन हर एक बार आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में मुझे दे रखा है, क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 4.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है, बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो मैंने यहाँ क्या किया कि मैंने विस्तार नहीं किया, बिना विस्तार के ही क्या किया कि सारणी के जो गुणधर्म होते हैं कि किसी रो में रो को जोड़ के या रो में गुणा करके किसी संख्या का आपको 0 लाना था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऐसे करके आपको 0 लाके दिखाया। ये मैंने सिर्फ सिद्ध किया है कि ये 0 सही है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको। अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये आपको बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हर एक बार मैं आपको R1 के सापेक्ष यानी विस्तार करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज ये पूरी आपकी इस बेस पे आधारित है कि आपको गुणधर्म के ऊपर ही पूरा टॉपिक लेके चलना है, ठीक है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको, दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपको दे रखा है ए बी बी सी और सी ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए यहाँ पे दे रखा है। फिर आपको दूसरा वो दे रखा है आपको बी सी बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, यही होगा, ठीक है। फिर आपको दे रखा है सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, यही दे रखा है, ठीक है, यही दे रखा है बराबर 0। तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ये ज्ञात करना है कि ये 0 है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पिछले बार की तरह करूंगा, तो टेकिंग यानी LHS लेने पर LHS, ठीक है। तो LHS जब मैं लूंगा तो पूरे को पहले लिख ले रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। फिर यहाँ से बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है। डिटर्मिनेट मैंने बंद कर दिया। अब मुझे एक चीज यहाँ से सोचनी है कि मैं यहाँ कैसे करके, या तो यहाँ पे किसी एक रो को 0 कर दूं, एक रो को 0 करूं, या किसी एक कॉलम को 0 करूं, या फिर मैं किसी ऐसी मान लीजिए कोई रो या कॉलम को क्या करूं, मैं दोनों को एक समान कर दूं। यानी मैंने अभी आपको बताया कि या तो मैं 0 0 ले आऊं एक कॉलम को, ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 लिए, तो या तो मैं दोनों कॉलमों को 0 0 ले आऊं, या फिर आपका क्या है कि दोनों रो को 0 0 ले आऊं, या दोनों एक समान ले आऊं कॉलम और रो। यानी कॉलम को ले रहा हूं तो 2 कॉलम एक समान आने चाहिए, रो को ले रहा हूं तो 2 रो समान आनी चाहिए, ठीक है, यानी 2 पंक्ति समान आनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मुझे एक चीज यहाँ से दिखाई दे रही है, अगर मैं मान लीजिए ए निकालता हूँ, ठीक है, मैंने निकाला आपका R1 निकालने के लिए मैंने क्या किया कि R1 निकालने के लिए R1 निकालूंगा तो मैं इन सबको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, यानी R1 छोड़ो, R1 निकालने की जोड़ना पड़ेगा, और C1 निकालते हैं, यानी ये वाला कॉलम हम निकालते हैं। तो कैसे C1 प्लस C2 प्लस C3 करके निकाल लेते हैं, ठीक है। या आप करना चाहो तो आप बी भी निकाल सकते हैं, यानी दूसरा भी निकाल सकते हैं, ये वाला भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जब मैं C1 निकालूंगा, देखो, तो जब मैं C1 निकालूंगा यहाँ पे रखूंगा, मान लीजिए ये इसकी सारी वैल्यू मैंने रख दी, तो a माइनस बी
C1 की प्लस B की कितनी है B माइनस C, और आपकी इसकी कितनी है C3 की कितनी है C माइनस A, यही तो वैल्यू है। अब देखो A से A कैंसिल हो गया, B से B कैंसिल हो गया और C से C कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पे 0 बचा, तो इसकी जगह मैंने 0 रख दिया, ठीक है, पहले लेने के लिए। ऐसे ही मैं दूसरा लूंगा, अब दूसरा लूंगा तो क्या है B माइनस C प्लस C माइनस A प्लस A माइनस B। अब देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, B वाला B से B कट गया, A से A कट गया, C से C कट गया, यानी यहाँ भी 0 आ गया, ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब मुझे क्या करना है कि आपको C1 तो निकाल रहा हूँ, तो इस वाले कॉलम पे चलता हूँ, तो इसका कितना दे रखा है C माइनस A, फिर दे रखा है प्लस A माइनस B प्लस B माइनस C। अब देखो ये भी कट रहा होगा, C से C कट गया, B से B कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, यानी 0, तो ये भी मेरे पास 0 आ गया, ठीक है। अब 0 आ गया और बाकी संख्याओं को मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B। इधर दे रखा है C माइनस A माइनस B और B माइनस C, ठीक है। तो इसका मान आपका 0 आएगा, क्योंकि एक रो आपकी, यानी एक जो आपका जो कॉलम है, एक जो कॉलम है यानी C1 है, वो आपने 0 कर लिया, प्रारंभिक संख्याओं के द्वारा एक कॉलम आपने 0 कर लिया, तो इसका मान पूरे का अब 0 आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि जब हम सारणी का विस्तार करते हैं, तो मान लीजिए अब मैं C1 के सापेक्ष करूंगा, C1 के सापेक्ष भी तो कर सकता हूँ, तो C1 के जब सापेक्ष करूंगा तो क्या करना है, वहां पे क्या करना था, अगर मैं C1 के सापेक्ष करूंगा तो 0, फिर कोष्टक लगाऊंगा तो इसमें जो भी आएगा अब वो 0 हो जाएगा, फिर कोष्टक फिर प्लस लगाऊंगा, प्लस लगाने के बाद फिर से 0 लगाऊंगा, फिर से कोष्टक लगाऊंगा, तो इसके बाद भी 0 हो जाएंगे, ठीक है, तो इसके अब ये भी 0 हो गए, फिर माइनस लगाऊंगा, उसके बाद ये वाला जब लूंगा यानी 0 करूंगा, 0 के अंदर कोष्टक में कोई भी संख्या हो फिर से 0 हो जाएगी, तो इस डिटरमिनेंट का पूरे का मान कितना आएगा आपके पास, 0 निकल के आएगा, ठीक है, 0 निकल के आएगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, चलो तीसरा क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन कुछ आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू पे दे रखा है, ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन कहाँ पे है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पे दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अब क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2 3 5 2 3 5 और क्या दे रखा है आपको 7 8 9 7 8 9 और आपको दे रखा है 65 75 86 65 75 86 बराबर आपको क्या है 0 सिद्ध करना है। इसको 0 आप कैसे करोगे, अब देख लो, अभी तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई ना, अब कैसे सिद्ध करना है आपको, इसमें आप लगाओ, तो देखो 63 में देखो मुझे क्या है, या तो 2 लाऊं या 7 लाऊं, 2 लाऊं या 7 लाऊं। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि 7 लाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं इसमें से 7 घटाऊंगा या 7 जोड़ूंगा, यही तो करना पड़ेगा। तो अगर मैं 65 में आपका 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, 65 में 7 जोड़ेंगे और 72 हो जाएगा, ठीक है, और 72 क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर C1 से मल्टीपल होके नहीं बन रहा, एक चीज से बन जाएगा, देखो अगर मैं यहाँ 9 का मल्टीपल कर दूं तो 7 में 63 हो जाएगा, और 63 में से यानी तो 63 में से मैं 2 घटाऊंगा तो 65 में से 63 घटाऊंगा तो 2 मिल जाएगा मुझे, ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ करके देख लेता हूँ, यानी यहाँ मुझे 2 मिल रहा है, और ऐसे ही मैं यानी 9 8 72, 72 में से 75 में से 72 घटाऊंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा, ठीक है ना, हाँ यहाँ से कर लेते हैं अब, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करूंगा मैं, ये क्या है आपका कॉलम 3, तो C3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 9 का गुणा कर दूंगा C2 में, तो मुझे देखो C1 मिलता जाएगा, C1 मिलता जाएगा, ठीक है। तो देखो करता हूं मैं, यानी जब मैं C3 निकाल रहा हूं तो इनको ऐसे लेकर ले रहा हूं, 2 3 5 7 8 और 9। जब C3 निकाल रहा हूं तो बाकी जो दोनों कॉलम है उनको ऐसे ही लिख ले रहा हूं। इससे क्या होता है कि गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं C3 निकाल रहा हूँ, यानी C3 निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, C3 में से 9 C2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो C3 कितना है आपका 65 है, 65 में से क्या करूंगा 9 C1, तो C1 कितना है 7, यानी 9 इंटू 7 कितना हुआ 9, या 65 माइनस 9 7 63, कितना बचा मेरे पास 2 बचा, ठीक है 2 आ गया यहाँ पे।
ऐसे ही मैं अगला करूंगा, ऐसे ही मैं अगला करूंगा। तो अगला कितना दे रखा है आपका, अगला दे रखा है आपका C3 कितना दे रखा है 75 माइनस 9 इंटू 8, ये तो हो जाएगा। C3 जो आपका दे रखा है वो अब मैं आपका R3 का कॉलम ही तो निकाल रहा हूँ, यानी ये वाला अवयव निकाल रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 75 में से यानी C3 में से मेरे को 9 C2 यानी C2 वाली ये वैल्यू है यानी 8 है। तो देखो कितना हो गया यहाँ पे 75 माइनस 9 8 72, कितना बचा मेरे पास 3 बचा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 3 आ गई मेरे पास। अब आगे का कर ले रहा हूँ, यानी इसको इरेज करो, अब आगे का कर लो। आगे का अवयव जब निकालूंगा तो इधर कितना हो जाएगा आपका C3 कितना है 86 है माइनस 9 इंटू 9। तो देखो 86 माइनस 9 में 81, कितना बचा मेरे पास 5 बचा। तो ये वाला अवयव क्या आ गया मेरे पास 5 आ गया। ठीक है, तो ये वाला अवयव मेरे पास कितना आया 5 आ गया। अब देखो मैंने आपको बताया प्रारंभिक संक्रियाओं में कि दो रो एक समान आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 होती है, या कोई एक रो या एक कॉलम आपका 0 0 आ जाए फिर भी आपकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, फिर भी आपकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि C1 व C3 समान होंगे। जब समान होंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आएगी। तो आपकी राइट हैंड साइड कितनी आ गई आपकी 0 आ गई, राइट हैंड साइड वो क्या आ गई आपकी 0 आ गई। ठीक है, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, उसमें आपको 0 निकालना है। उम्मीद करता हूँ उसको भी आप कर सके हो। ठीक है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से कर लोगे इसको। अब C1 में है क्या करना, C3 में जब आप क्या जोड़ोगे C3 में, एक चीज यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप C3 से। ठीक है, कॉमन लेके भी ये चीज आपको निकल सकती है। ठीक है, जो आपका ए ये दे रखा है ना 1 1 B C C A B, फिर तीसरा जो कॉलम दे रखा है ए कोष्टक में B प्लस सी, बी कोष्टक में C प्लस ए और C कोष्टक में A प्लस बी। तो ए का और बी का और सी का तीनों में अंदर मल्टीपल कर दोगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ठीक है, ऐसे ही सारा बन जाएगा। फिर आपका दो रो आपकी एक समान कर लेना है। ऐसे दो रो जब एक समान कर लोगे आप तो आपका क्या आ जाएगा, दो रो एक समान कर लोगे तो आपको 0 दे देगा वो। ठीक है, 0 दे देगा। तो चौथा क्वेश्चन भी उम्मीद करना आप कर लोगे। ठीक है, चौथे के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। चौथे के बाद आप चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन दे रखा है आपको बी प्लस सी। देखो पांचवा क्वेश्चन में कोई ज्यादा नहीं है, बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। फिर दूसरा आपको रो दे रखी है क्यू प्लस आर, आर प्लस पी और पी प्लस क्यू। ठीक है, और तीसरी जो आपको कॉलम दे रखा है वो वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई बराबर सिद्ध करना है आपको 2। फिर आपका डिटर्मिनेट ए बी सी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्योंकि आपको ए पी एक्स का ए पी एक्स तो ए तो आपका फर्स्ट में है ही नहीं, तो यहाँ क्या करना रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर लेना। फिर क्या करोगे आप, जब इतना कर लोगे तो आपका हो जाएगा बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी। ठीक है, और जो आपका जो दूसरा कॉलम है वो आपको दूसरी रो बन जाएगी और जो तीसरा कॉलम है आपको तीसरी रो बन जाएगी। ठीक है, फिर वहां से आप C3 में क्या करना, C3 में से माइनस कर देना C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 माइनस करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा आपका। 2 बाहर आने के बाद क्या है ए बी सी और बी प्लस पी क्यू आर और एक्स वाई जेड आपको दायां पक्ष मिल जाएगा। ठीक है, दायां पक्ष मिल जाएगा।